हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास और वैलेंसी दिखाया था। और आज मैं दिखाऊंगी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। कंपाउंड कैसे बनता है, मेटालिक एलिमेंट और नॉन मेटालिक एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बनता है। तो सोचो सोडियम ऑक्साइड है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैं दिखाया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और इसका वैलेंसी होता है 1, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, वैलेंसी है 2। यहाँ पर +1 मैं लिखा, मतलब इसका चार्ज है +1 और इसका चार्ज है 2-। प्लस मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, +1 मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इसका 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन का, इसीलिए देखो सोडियम का 2 एटम का जरूरत पड़ा। तो कंपाउंड का फॉर्मूला जब लिखा जाएगा तब इसका वैलेंसी इसमें आ जाता है और इसका वैलेंसी इसमें आ जाता है, इसलिए ये प्रोसेस का नाम है क्रिस क्रॉस। सोडियम का वैलेंसी है 1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी सोडियम के पास लिखा जाएगा और सोडियम का वैलेंसी ऑक्सीजन के पास लिखा जाएगा। तो 1 लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए हम लिखा नहीं जाता है, Na2O हुआ इसका। मेटालिक एलिमेंट लेफ्ट में लिखा जाता है, नॉन मेटालिक एलिमेंट राइट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर सोडियम है मेटालिक एलिमेंट और ऑक्सीजन है नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो इसका सिंबल अब हो गया, फॉर्मूला हो गया Na2O। ओके, सोडियम ऑक्साइड हो गया Na2O। अच्छा, इसके बाद देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पर मैं जो बोल रही थी कि ये एक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए सोडियम का 2 एटम चाहिए एक तो सोडियम ऑक्साइड बनने के लिए, क्योंकि ये तो एक तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक तो सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड में, सोडियम ऑक्साइड के एक तो मॉलिक्यूल में 2 सोडियम एटम रहेगा और एक तो ऑक्सीजन एटम रहेगा। नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al और वैलेंसी है 3, और क्लोरीन का सिंबल Cl और वैलेंसी है 1। ये चार्ज है इसका +3 और क्लोरीन का चार्ज 1-। तो क्लोरीन एक तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इसलिए देखो एक तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनने के लिए एक तो एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन चाहिए। इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाता है, इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाता है, मैं बोला था। तो क्लोरीन का 1, ये 1 लिखना नहीं पड़ता है, और एल्यूमिनियम का 3 क्लोरीन के पास लिखा गया। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AlCl3। नेक्स्ट देखो सोडियम सल्फाइड। सोडियम का सिंबल है Na और वैलेंसी है वैलेंसी है 1। सल्फाइड का सिंबल S, वैलेंसी है 2-। इसका वैलेंसी 1 और चार्ज है 1+, और इसका वैलेंसी है 2, चार्ज है 2-। फिर इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाएगा और इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाएगा। तो 1 लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए सल्फर के पास कुछ लिखा नहीं गया और सल्फर का 2 वैलेंसी सोडियम के पास लिखा गया। फिर इसका फॉर्मूला हो गया Na2S। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया Na2S। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और वैलेंसी है 2, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH और वैलेंसी है 1। इसका चार्ज है 2+ और इसका चार्ज है 1-। फिर इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाएगा और इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाएगा। तो मैग्नीशियम का 2 वैलेंसी OH के पास लिखा जाएगा। OH है पॉली एटॉमिक आयन, मतलब एक से ज़्यादा एटम है। ऑक्सीजन का भी एक तो एटम है और हाइड्रोजन का भी एक तो एटम है, इसलिए पॉली एटॉमिक आयन होता है तो चार्ज 1 से ज़्यादा होता है तो ब्रैकेट देना पड़ता है। इसका वैलेंसी तो 1 था, ये मैग्नीशियम के पास लिखा जाएगा। 1 लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए मैग्नीशियम के पास कुछ लिखा नहीं गया, बट मैग्नीशियम का वैलेंसी OH के पास लिखना पड़ेगा, और OH पॉली एटॉमिक है इसलिए ब्रैकेट देना पड़ा। ठीक है, MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH2। नेक्स्ट देखो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम है सिंबल है Ca और वैलेंसी है 2, और कार्बोनेट का सिंबल है CO3 और वैलेंसी इसका भी 2। इसका 2+ और चार्ज है, इसका 2- है चार्ज।
तो इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाएगा और इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाएगा। तो Ca2 और CO3 पॉली एटॉमिक आयन, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। इसका वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, इसलिए 2 लिखने के लिए ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो इसका वैलेंसी 2 यहाँ पर लिखा गया और इसका वैलेंसी 2 यहाँ पर लिखा गया। लेकिन दोनों का वैलेंसी अगर सेम होता है तो काट जाता है, ये 2 और ये 2 काट गया। फिर इसका फॉर्मूला हो गया CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaCO3। नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल है एल्यूमिनियम Al और वैलेंसी है 3, और फॉस्फेट का सिंबल है PO4 और इसका वैलेंसी भी 3। इसका चार्ज है 3+ और इसका चार्ज है 3-। तो इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाएगा और इसका वैलेंसी इसमें लिखा जाएगा। और ये भी पॉली एटॉमिक आयन और वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, इसलिए ब्रैकेट देना पड़ा। फिर ये हुआ Al3 और PO4 होल 3, 1 से ज़्यादा है इसलिए ब्रैकेट देके लिखना पड़ा PO4 होल 3। लेकिन वैलेंसी मैं बोला था दोनों का अगर सेम है तो कट जाता है, ये 3 और ये 3 कट गया। फिर हो गया एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया AlPO4, ठीक है। ये हो गया PO4। वैलेंसी सेम होता है तो काट जाता है, और वैलेंसी अगर मल्टीपल होता है तब भी काटता है। सोचो यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 2 था, तो ये 2 और ये 4 काट के यहाँ पर 2 रहता और यहाँ पर कुछ नहीं रहता, तो यहाँ पर 2 लिखा जाता। जैसे सल्फेट का सोचो, सल्फेट का वैलेंसी भी 2 है। दूसरा कुछ सिंबल दिखाऊंगी मैं। अच्छा, तो फिर से और एक बार देखो, सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4। ओके।